हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा और संज्ञा के विकार पढ़े थे। संज्ञा के 3 विकार हैं, जिसमें आपका पहला लिंग, दूसरा हमने वचन पढ़ा और तीसरा यहाँ पर हम कारक पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो कारक क्या होता है? जिस प्रकार से आप जानते हैं, संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ तीसरा इसका विकार है कारक। आइए आज हम कारक के बारे में जानेंगे और कारक के भेदों को भी हम पढ़ेंगे। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या अन्य पदों के साथ या फिर क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? कारक की परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, श्री राम युद्ध किया। श्री राम युद्ध किया। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? श्री राम, ये आपका है कर्ता या फिर इसे हम कहेंगे काम करने वाला या फिर संज्ञा, और युद्ध किया ये आपकी क्रिया है। कर्ता तो भी आपको नहीं पता। तो चलिए, ये आपका क्या है? ये आपकी संज्ञा है और ये आपकी क्रिया है। श्री राम युद्ध किया, क्या इस वाक्य से आपको साफ साफ पता चल रहा है? इस वाक्य में आपको कुछ अधूरा लग रहा है, वाक्य का जो है आपको सही से अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। श्री राम युद्ध किया, इसका मीनिंग क्या है? एक छोटा सा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये आपकी संज्ञा है और हमने क्या कहा है, कारक क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध या तो क्रिया के साथ या अन्य पदों के साथ आपको जाना जाता है, वही आपकी कारक कहलाती है। अब इसी वाक्य को यदि आप ऐसे लिखें कि श्री राम ने युद्ध किया, श्री राम ने युद्ध किया, श्री राम ने युद्ध किया। अब आपको इस वाक्य से साफ साफ पता चल रहा है कि श्री राम ने युद्ध किया। तो इस क्रिया और इस संज्ञा का यहाँ पर संबंध किसने? ये आपकी क्या है? ये आपका संज्ञा है, श्री राम आपका संज्ञा है और ये आपकी क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया के बीच जो है संबंध किसने स्थापित किया? इस ने। और ये ने ही आपका क्या है? विभक्ति कारक। कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ गए, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के या तो अन्य पदों से होगा या फिर क्रिया के साथ जाना जाता है। तो यहाँ हमने संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ किससे जाना? ने से। ने यहाँ पर कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ने क्या बताया कि श्री राम ने युद्ध किया। किसने किया युद्ध? श्री राम ने किया। अब इस वाक्य में आपको कुछ अधूरापन लग रहा था, श्री राम युद्ध किया, इससे आपको बिल्कुल साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था श्री राम युद्ध किया। ठीक है, चलिएगा इसे आप लिखें। तो पहला वाक्य लिखेंगे, श्री राम युद्ध किया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस वाक्य में आपको संज्ञा और क्रिया के बीच जो है संबंध नहीं पता चल रहा है। श्री राम तो संज्ञा है, युद्ध किया का क्रिया है, लेकिन ये संबंध कब स्थापित हुआ? ये प्रॉपर वाक्य कब बना? जब हमने यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह लगाया। तो इसको आप लिखिएगा कि श्री राम युद्ध किया, ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर ने जो है आपका विभक्ति चिन्ह है, वो भी कारक का। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्या लिखा था कि कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं वे आपके विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। तो ये ने क्या है? विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर ने आपका हो जाएगा विभक्ति। श्री राम युद्ध किया,
यहाँ पर संज्ञा और क्रिया का संबंध स्थापित हुआ है। उन्होंने रावण मारा। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य, इसको आपने लिख लिया, इसे रफ करें। उन्होंने रावण मारा, उन्होंने रावण मारा। अब इसी बात को यदि आप क्या लिखें, देखो उन्होंने क्या है, ये आपका सर्वनाम है। हमने कहा ना संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों के साथ जो बताता है वही आपका कारक है। तो उन्होंने रावण मारा, इससे भी आपको पता नहीं चल रहा है, साफ साफ आपको वाक्य में जो है इसका अर्थ पता नहीं चल रहा है। अब यदि आप लिखें कि उन्होंने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। उन्होंने रावण मारा, क्या मारा, ये तो आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आपने को चिन्ह लगाया, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कारक का विभक्ति चिन्ह है। ये आपका विभक्ति या कारक इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ इससे आपका जो वाक्य है वो भी स्पष्ट आपको हो गया कि उन्होंने मारा, किसको मारा, रावण को मारा, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने आपका सर्वनाम हो गया और उन्होंने के बाद रावण लिखा हुआ है। इसको कहा जाता है सार्वनामिक सर्वनाम, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, सॉरी। तो जब संज्ञा के आगे से क्या लगाया जाता है, सर्वनाम लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने रावण को मारा, तो क्रिया और किसके, संज्ञा के बीच जो है यहाँ पर क्या है, संबंध स्थापित करने वाले को ही आप क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। श्री राम रावण तीर मारा। अब आगे देखिए, श्री राम रावण तीर मारा है। इस वाक्य से आपको बिल्कुल सही सही पता नहीं चल पा रहा है, वाक्य आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्री राम रावण मारा, तो ये वाक्य जो है अस्पष्ट है, ठीक है। उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा, इससे भी आपको जो है वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसी में हम क्या लिख दें, श्री राम ने, यहाँ पर सिर्फ एक ने जोड़ दें, तो फिर आपको जो ये वाक्य है ये कंप्लीट आपको दिखेगा, स्पष्ट आपको इसका अर्थ मालूम होगा। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, श्री राम ने रावण को तीर से, ठीक है, यहाँ पर आपने को और से, तो अब जो है वाक्य आपका कंप्लीट है और स्पष्ट है। उन्होंने रावण को मारा, उन्होंने धर्म रक्षा, अब रावण मारा, ये वाक्य भी अनकम्प्लीट है, ये भी जो है आपका पूरा नहीं है। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, अब ये आपका कंप्लीट है। साथ में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब इनसे आपके जो वाक्य हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जो आपको यहाँ काले काले जो डार्क पेन में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं वो जो है आपके विभक्ति चिन्ह हैं, वो भी कारक के। तो कारक की परिभाषा लिखें और साथ में यहाँ कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम कारक के भेद पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा कारक के भेद। कारक के भेद, कारक का पहला भेद है कर्ता, और कर्ता का चिन्ह है ने। कर्ता का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो आपका कर्ता कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला कारक का भेद कर्ता, फिर दूसरा कर्म, इसका चिन्ह है को। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो आपका कर्म कहलाता है। सभी को आप लिख रहेंगे एक एक करके। पहला भेद कर्ता, दूसरा आपका कर्म, तीसरा हो गया करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा आपका अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता क्या होता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी वाक्य में जो काम करने वाला होगा वही आपका कर्ता होगा। जैसे हमने कहा श्री राम ने रावण को तीर से मारा, तो अब यहाँ पर कर्ता कौन है, श्री राम। काम किसने किया, श्री राम ने मारा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कर्ता। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कर्म क्या होगा, जिस पर
काम का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा या राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा इसलिए इसका प्रभाव रावण पर पड़ेगा, इसलिए रावण यहाँ कर्म है। ठीक है। करण क्या है? इसका चिन्ह है से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। यानी श्री राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से। तो ये तीर आपका क्या है? तीर से हो गया आपका करण, क्योंकि वो जो है काम करने का साधन है, साधन भी कहा जाता है करण। संप्रदान को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे राम ने रावण श्याम ने राधा को फल दिए। ठीक है। तो काम किसने किया? श्याम ने किया, लेकिन किसको दिया? राधा को। ठीक है। आगे है अपादान। अपादान होता है से इसका चिन्ह है और इससे जो है अलगाव। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लिखिएगा। फिर आप संप्रदान हो गया आपका को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान होता है से जिससे अलग होते हैं, जिससे अलगाव हो। संबंध काकी के, नानी ने और रारी दे। अन्य पदों से जब संबंध बताया जाता है तो वो संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण में और पर इसका चिन्ह है। क्रिया का आधार जो होता है उसे अधिकरण कहा जाता है। आठवां है संबोधन, हे अरे अजी, किसी को पुकारना या बुलाना। संबोधन हे अरे अजी, किसी को पुकारना या फिर बुलाना। चलिएगा, इन सभी कारक और कारक चिन्हों को आप इसी प्रकार से टेबल बना करके लिखेंगे। साथ में एक तरफ आप इस तरह से क्रम डालें, कारक डालें, चिन्ह लिखेंगे और उनके अर्थ भी आप यहाँ से, ताकि आप कभी रिवीजन करें तो यहाँ से आप जल्दी से उसे रिवाइज कर लें। इसको नोट करने के बाद पहली हेडिंग आप डालेंगे कर्ता कारक क्या होता है। अब आइए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। तो कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, यानी कि जो काम कर रहा है उसका बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सुनील दौड़ लगाता है। अब इसमें जो है कर्ता कारक क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता तो आपका यहाँ पर सुनील है। तो जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तथा सकर्मक होने पर होता है। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो विभक्ति चिन्ह ने है। और इसमें जो है देखिए, सुनील दौड़ लगाता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि ये आपका वर्तमान में है और साथ में ये आपका अकर्मक क्रिया है। अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, एक बार कर्म पढ़ लें फिर हम बताएंगे सकर्मक, और इस पर दोबारा आएंगे। कर्म कारक देखिए दूसरा, राम ने रावण को मारा। जिस शब्द से क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। तो अब यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा। क्रिया क्या है? मारने का। और किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। अब इस मारने का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? इस रावण पर पड़ेगा। इस रावण पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका कर्म कारक है। ये रावण आपका यहाँ पर कर्म है और कर्म के पीछे से देखिए को चिन्ह लगा है, तो ये आपका कर्म कारक है। ठीक है, साथ में कर्म कारक की विभक्ति आपका को है। कर्म की पहचान के लिए आप क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको कर्म मिलेगा। अब यहाँ पर आइए, पीछे मैंने सकर्मक और अकर्मक। कर्म आप जान गए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सुनील दौड़ लगाता है। सुनील आपका क्या है? संज्ञा है या कर्ता है?
और दौड़ लगाना ये आपका पूरा ही क्या है, ये आपकी क्रिया है। तो इस क्रिया में आप देखिए, इस दौड़ लगाने का प्रभाव सिर्फ सुनील पर अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्म नहीं है। क्या आपको कर्म दिख रहा है? सुनील तो करता है और इसी पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्म आपको नहीं दिख रहा है और ना ही यहाँ कर्म की संभावना है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास कर्म नहीं दिया जाता है लेकिन कर्म की संभावना होती है। यहाँ पर कर्म की संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो सुनील दौड़ लगाता है, आप यहाँ कर्म क्या लिखेंगे? ठीक है, जैसे हमने कहा कि वो जो है पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है तो उसमें आप पुस्तक भी लगा सकते हैं। कर्म आप वहां पर संभावना है कर्म की, क्या पढ़ रहा, कुछ तो पढ़ रहा होगा, तो किसी से तो वो काम कर रहा है, तो वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें संभावना है। हमने कहा सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, आप कहेंगे ये आपका अकर्मक है, ये आपका सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म की संभावना है। सीता पढ़ रही है, अब क्या पढ़ रही है, कुछ तो पढ़ रही होगी सीता, या तो अखबार पढ़ रही होगी या किताब पढ़ रही होगी। तो यहाँ सीता जो है आपका कर्ता है, पढ़ रही है क्रिया है, और यहाँ पर कर्म की संभावना है, यहाँ कर्म आ सकता है, इसलिए ये आपका सकर्मक है। अब अकर्मक क्या हो जाएगा? सुनील दौड़ लगाता है, इसमें कर्म क्या होगा? सुनील तो दौड़ लगा रहा है, इसमें कोई कर्म हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो क्रिया का प्रभाव, पूरा ही प्रभाव सुनील पर अर्थात आपकी कर्ता पर पड़ेगा। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब वो आपका, और वहां आपका कर्म ना हो तो आपका अकर्मक होगा। लेकिन मोहन ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, तो इसमें तो आपका क्या है, कर्म है। किस, क्या लिखा भाई, किस पर उसने प्रभाव डालेगा, किस पर काम किया, पत्र पर, तो ये आपका कर्म है। ये इसको, और जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक कहा जाता है। ठीक है, क्रिया में भी आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ कर्म हो वहाँ सकर्मक, और जहाँ कर्म ना हो वो आपका अकर्मक कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, लेकिन ये दो ही जगह लगता है, एक तो भूतकाल में, दूसरा सकर्मक, इसलिए हमने यहाँ सकर्मक आपको पढ़ाया है। तो जब कर्म हो, देखो यहाँ कर्म था इसलिए ने विभक्ति चिन्ह लगा, यहाँ पर ना तो ये भूतकाल में है और ना ही ये सकर्मक है, इसलिए यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है ना, तो शून्य विभक्ति चिन्ह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और साथ में लिखेंगे कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तथा सकर्मक होने पर ही होता है। ठीक है, जब आपके पास अकर्मक होगा तो वहां पर आप जो है, वहां आप ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, संभावना भी जो है आपका सकर्मक में ही आता है। ठीक है, कई बार आपके पास कर्म दिया नहीं जाता है लेकिन वहां पर संभावना होती है कि कर्म होने की संभावना है। दूसरा है कर्म कारक, तो ये आपको पढ़ा चुकी हूँ कि राम ने रावण को मारा, तो राम आपका कर्ता है, मारा आपकी क्रिया है। तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा, प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, तो इस कार्य का प्रभाव इस रावण पर पड़ा है, उसे कर्म कारक कहते हैं, तो वही आपका कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो विभक्ति चिन्ह है को, इसके पीछे से हम क्या लगा देंगे, जो आपका कर्म कारक होगा उसी के पीछे से आप विभक्ति चिन्ह लगा देंगे को। ठीक है, चलिए तो प्रश्न करना है आपको, क्या क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर आप प्रश्न कर सकते हैं। रावण ने किसको मारा? रावण को, यही आपका कर्म कारक हो गया है। ठीक है, निशा दूध पीती है, क्या दूध पीती है, क्या पीती है? दूध पीती है, और दूध ही आपका कर्म कारक है। इस प्रकार से आप
कर्म कारक को पहचान सकते हैं। क्रिया के साथ ये 2 प्रश्न आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर्म कारक मिल जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन करें। तो अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपके लिए, आपका गृह कार्य है कि आप इन सभी विभक्ति चिन्हों को याद करें और साथ में इनके अर्थों को भी याद करें, और फिर हम कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।